गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 11th का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे आज की। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगर मेरे पास कोई भी एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, कैसे भी अगर एक्सप्रेशन अगर है हमारे पास, ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर पॉइंट था मेरे पास p, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x वाई। ठीक है बच्चे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अगर x मेरे पास है तो ये वाला डिस्टेंस y हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं a मान लूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर q अगर है, इसका मतलब क्या है? अगर x में मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, जिसे मैं डेल्टा x का नाम दे रहा हूँ। एक्स में मैंने अगर हल्का सा चेंज कर दिया, जैसे मैंने डेल्टा एक्स का नाम किया, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स। ठीक है, इसका नाम मैंने बी माना है, इसका नाम सी माना है। ये वाला डिस्टेंस तो वाई था हमारे पास। मान लेते हैं एक्स में अगर मैं हल्का सा चेंज करता हूँ एक्सप्रेशन में, तो वाई में डेल्टा वाई चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो क्यू वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटे हमारे पास? क्यू वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई प्लस डेल्टा वाई। एक्स में हल्का सा चेंज करने पर वाई में हल्का सा चेंज हो गया, जितना चेंज हुआ उसे मैंने डेल्टा वाई का नाम दे दिया बेटे। यहाँ तो कोई शिकायत? जो पी क्यू है हमारे पास, ये कोड बन जाएगी। सोच के देखो, ये जो कोड है, मान लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, स्लोप ऑफ कोड पी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? tan थीटा। ये क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स हो गया बेटे ये। अगर आपको याद हो, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, तो स्लोप को हम क्या पढ़ते थे स्ट्रेट लाइंस के अंदर? ये पढ़ते थे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। याद आया बेटे स्लोप? कि कोई भी लाइन अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर पास हो रही होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता था? ये वाला डिस्टेंस एक्स वन होता था, ये वाला डिस्टेंस वाई वन होता था। ये वाला डिस्टेंस एक्स टू होता था, ये वाला डिस्टेंस वाई टू होता था। याद है? तो भी तो सेम काम किया था। डेल्टा वाई का मतलब वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज चेंज इन वाई। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन। यस और नो? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, ये इस कोड का स्लोप हो गया। अब थोड़ा सोच के देखें, जैसे से क्यू वाला पॉइंट जो है हमारे पास अगर पी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, जैसे से क्यू वाला पॉइंट पी की तरफ अप्रोच करेगा, फॉर एग्जांपल क्यू वाला पॉइंट अगर यहाँ पर होता, क्यू वाला पॉइंट अगर यहाँ पर होता, कोड आपकी ये वाली आई थी बेटी, डेल्टा एक्स थोड़ा सा कम हो जाता हमारे पास। यस और नो? क्यू डैश मान लें इसको। क्यू वाला पॉइंट अगर इधर मूव करेगा, यानी अगर मैं क्यू डैश की पोजीशन के बारे में बात करूंगा, तो उसका तो डेल्टा एक्स इतना हो गया, थोड़ा सा कम हो गया पहले से। वाई में थोड़ा डेल्टा डिस्टेंस कम हो गया। बात समझ में आ रही है? क्यू वाला पॉइंट घूमते घूमते लेट से यहाँ पर अगर आया हमारे पास, क्यू वाला पॉइंट अगर यहाँ पर अगर आएगा बेटे, डेल्टा एक्स थोड़ा सा और कम हो जाएगा, कोड थोड़ी सी ये बन जाएगी हमारे पास। यस और नो बेटे? ठीक है ना? यस सर। एज क्यू अप्रोचेस टू पी, जैसे से क्यू जो है वाला पॉइंट अगर पी पे जा रहा है, यानी डेल्टा एक्स को मैं लिमिट लगा दूं अप्रोचेस टू जीरो, यानी जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं कम करता चला जाऊंगा जैसे जैसे पॉइंट यहाँ पर पहुंच रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कम होता चला जा रहा है, तो स्टेज में जो है ये जो कोड है हमारे पास, वो टेंजेंट का काम करेगी बेटे। बोलो बेटे, एस क्यू अप्रोचेस टू पी, कोड पी क्यू जो है बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी आ जाएगा। यस और नो? बोलो बेटे, यानी कि मैं लिमिट डेल्टा एक्स को अप्रोच करूं जीरो की तरफ, डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स लगाऊं, तो डी वाई पे डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। यानी डी वाई पे डी एक्स किस पे आ रहा है? एट पी आ रहा था हमारे पास ही। बोलो बच्चे, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डी वाई पे डी एक्स एट पी को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स वन का वाई वन अगर मान लेता हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एम टी। एम टी का मतलब होगा हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वन को वाई वन, या एट जो पॉइंट पी है एक्स वन को वाई वन लिख दिया मैंने। समझ में आया? ये एट एक्स वन को वाई वन क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम और करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मेरा थंब है, मैं बच्चों को एक चीज सिखाता हूँ, ये एक फिंगर है, ये मेरे पास एक दूसरी फिंगर है, तीसरी फिंगर है। ठीक है, मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ, ये क्या कहता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इट इज अ स्लोप
और द टेंजेंट इसका टू द कर्व एट x1, y1। अगर आप अपना हाथ देखेंगे, याद कैसे रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x1, y1। समझ आ रहा है बेटे मेरी बात है नहीं? बोलो बच्चों। मैं ये हाथ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखो इधर मेरी तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x1, y1। इसके बगैर गति नहीं है, क्योंकि क्यों कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे कर्व मूव होती जाएगी तो कर्व की टेंजेंट भी तो लगाती जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, ये अगर मेरे पास कर्व अगर है हमारे पास, ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ तो कर्व की टेंजेंट नहीं थी हमारे पास, ऐसे समझ सकते हो, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करें, मैं ऐसे बना रहा हूँ। कर्व की टेंजेंट यहाँ आ गई बेटे, पॉइंट यहाँ पर था तो कर्व की टेंजेंट यहाँ पर आ गई, पॉइंट यहाँ पर था तो कर्व की टेंजेंट यहाँ आ गई थी हमारे पास। बात समझ आ रहा है बेटे? ठीक है कि नहीं? अलग अलग टेंजेंट्स अगर आ रही हैं तो अलग अलग एंगल बना रही हैं, अलग अलग अगर एंगल बनाएंगे तो उसका मतलब इनका tan θ1 tan θ2 सबके अलग अलग आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि इनके जो स्लोप्स हैं वो अलग अलग आ जाएंगे। इसलिए पर्टिकुलर इंस्टेंट की जरूर पड़ती है हमारे पास। आप फिजिक्स में पढ़ते थे ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इंस्टेंटेनियस मतलब एट टी इज इक्वल टू समथिंग, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कर्व कैसे बिहेव कर रही है। समझ आ रहा है मेरी बातें नहीं बेटी? जैसे जैसे कर्व मूव होती जाएगी, कर्व की टेंजेंट तो अलग अलग आती जाएगी ना हमारे पास, ठीक है। तो एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी आज। मैंने बोला आज का जो मेथड है उसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या एयर इनिशियो मेथड, ठीक है। चीजें सारी समझ में आएंगी, पहले मैं थोड़ा सा वर्किंग रूल बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आराम से सबको समझ में आ जाए। जो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास है, पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन तो दे ही रखा होगा, इसको डेरिवेटिव करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, अगर मैंने एक्स में हल्का सा चेंज किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स किया, वाई में कितना चेंज हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास था, अगर मैं एक्स में हल्का सा चेंज करता हूँ, तो बात समझ में आ रही है बेटे, ये ग्राफ से अभी समझाया था मैंने आपको। बोलो बच्चों। यस सर। रखने पर वाई आया था हमारे पास, एक्स रखने पर वाई आया था, अगर मैं एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज करूंगा तो वाई में वाई प्लस डेल्टा वाई चेंज हो जाएगा। वाई प्लस डेल्टा वाई का मतलब है वाई अगर एफ ऑफ एक्स अगर है मेरे पास, तो वाई प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा ये। वाई प्लस डेल्टा वाई का मतलब क्या होगा, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ रहा है बच्चों? तो मैं कुछ वर्किंग रूल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाता चला जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप होगा मेरे पास वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास वाई प्लस डेल्टा वाई, क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। थर्ड स्टेप होगा हमारे पास वाई प्लस डेल्टा वाई में से हम वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा होगा, मैं छोटा तरीका भी समझा सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, पर मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से आराम से समझ में आए। अगर मैं बुक्स में जो लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा, डायरेक्ट एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, पर मुझे लगता है कि ऐसे आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आए। चौथा स्टेप क्या होगा, डेल्टा वाई कितना हो गया बेटे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ में आया? क्या करेंगे चौथे स्टेप में, हम पूरे इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो जो पांचवा स्टेप होगा वो क्या होगा, लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब जो राइट साइड से लिमिट की जो वैल्यू आएगी, ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको पूरी पिक्चर बड़े आराम से समझ में आएगी। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को, नोट करना है कि आप लोगों ने अभी, यस सर, यस एक मिनट सर, लास्ट। नोट कर रहे हैं। एक बार नोट कर लो आराम से प्लीज। वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स में हल्का सा चेंज करेंगे वाई, तो वाई में भी वाई प्लस डेल्टा वाई चेंज हो जाएगा। वाई प्लस डेल्टा वाई इसके बराबर है, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इसके बराबर था, तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स उसके बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी बाई बाई टी एक्स। कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। नो सर। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा एग्जाम्पल उठाता हूँ फिर आपको बताएगा। जो क्वेश्चन है हमारे पास
वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा ना बेटे हमारे पास, एक्स का स्क्वायर, समझ में आया? सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, वाई प्लस डेल्टा वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, कुछ छोटी छोटी बातों से करूंगा, आपको मजा आएगा देखना। ठीक है, वाई प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बेटे, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को हटा दें, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटे, क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे इसको, हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। पांचवा स्टेप क्या होगा, लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। हल्का सा ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा मैं, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो गया, नीचे जीरो आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर जीरो बाई जीरो होगी, तो इसका मतलब याद है हम जब लिमिट के जब क्वेश्चन करे थे आपको, एक्स की वैल्यू ए रखने पर अगर जीरो हो रहा है तो हमने क्या कहा था, एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। अब डेल्टा एक्स को जीरो रखने पर जीरो बाई जीरो अगर आ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, तो मेरा टारगेट उस डेल्टा एक्स को कैंसिल आउट करने का होगा। ठीक है बच्चों, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, राइट साइड क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया बेटे, नीचे डेल्टा एक्स आएगा बेटे। बोलो बच्चों, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। इस वाले डेल्टा एक्स से ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स पर डेल्टा एक्स प्लस एक्स आया बेटे, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ से, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो आ गई हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, वाई ऑफ एक्स, यानी कि वाई अगर एक्स का स्क्वायर दे रखा हो, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई ऑफ एक्स। मजा आया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई ऑफ एक्स क्यों होता है, बोलो बच्चों। यस सर। अब समझ में आया कि हुआ क्या, क्यों हमारा ये ऐसे आया। यस सर। आगे चलते हैं, देखो छोटे छोटे से एग्जाम्पल होंगे और आपको कंसेप्ट बड़े प्यार से क्लियर हो जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, एक्स क्यूब, ये वाई क्या है, बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का क्यूब। बोलो बच्चों, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई का मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो वाई प्लस डेल्टा वाई में से अगर मैं वाई को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमेशा ही कटेगा। अब चाहो तो टाइम बचाने के लिए अभी से लिख लो, ये ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, याद है ए क्यू माइनस बी क्यूब, अभी टाइम बचाने के लिए लिखना चाहो तो अभी लिख दो, पता तो है क्या करना है हमारे को। ठीक है बेटे, बोलो बच्चों, लिख दिया मैंने, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दूं, टाइम बच जाएगा ना हमारा, बोलो बच्चे। यस सर। पांचवा स्टेप क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट लगा दी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ध्यान से देखो, अगर यहाँ लिमिट, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो ही गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो ही गया, डेल्टा एक्स टेंड्स जीरो, इसकी वजह से जीरो बाई जीरो आ रहा था ना बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वजह से जीरो बाई जीरो आ रहा था ना, ये भी काट देंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे सेव करना है हमारे को, तो पहली बार कर रहे हो इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, इस वाले एक्सप्रेशन को पूरा पूरा लिख दूं मैं, बोलो बेटे। यस सर। Yes, sir.
मैं थोड़ा सा इसको ढंग से लिखता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा बेटे। डेल्टा एक्स को जब जीरो रखूंगा तो ये जीरो हो गया हमारे पास, ये जीरो हो गया बेटे हमारे पास। क्या बचेगा हमारे पास, जैसे एक्स का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो एक्स इंटू एक्स ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 3x का स्क्वायर, ये हो गया डी बाई डी एक्स। मतलब यार कि भाई अगर एक्स क्यूब था अगर हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x का स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? आ गया सर। थोड़ा सा मजा आ रहा है कि चीजें क्यों बन रही है हमारे पास, जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर क्यों होता है। आ रहा है सर। यस सर। शाबाश, नेक्स्ट करते हैं। नोट करते चले जा रहे साथ साथ बेटे। भाई अगर आता है मेरे पास रूट ऑफ एक्स, तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आपको खुद भी ये साथ साथ कर सकते हो अपने आप कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, है ना बेटी। वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स मास रूट ऑफ एक्स आ जाएगा बेटे ये। बोलो सर, समझ आ रहा है बेटे। हाँ जी सर, आ रहा है। रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मास रूट ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स आ गया बेटे ये। पांचवा स्टेप क्या होगा, लिमिट लगाते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, जैसे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है ना बच्चे, क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मास रूट ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। सोच के देखो, जब डेल्टा एक्स को जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो रूट ऑफ एक्स मास रूट ऑफ एक्स, ये जीरो हो गया बेटे, नीचे भी जीरो हो गया, तो जीरो पे जीरो कम होगी। मेरा टारगेट क्या होगा, जीरो को इसको एलिमिनेट करने का। ठीक है बच्चे, तो लेफ्ट साइड डी बाई डी एक्स आ गया। और अगर आपको याद हो, जब मैंने लिमिट्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने ये कहा था जब कभी भी रूट वाले क्वेश्चन अगर होंगे, अगर जीरो पे जीरो आ रहा होगा, तो हमेशा इसको रैशनलाइज करेंगे, याद है? याद है बच्चों, हमने कहा था हम इसको यस हमेशा सर। रैशनलाइज करेंगे। यस सर। सो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ रख दिया टाइम बचाने के लिए ना। क्या करेंगे बेटे, हम क्या करेंगे इसको, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एक्स हो जाएगा ये, नीचे डेल्टा एक्स आया बेटे, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बेटे, इस वाले रूट डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटे हमारे पास। लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वन अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स आ जाएगा बेटे ये तो जीरो हो जाएगा ना बेटे। ये जीरो अगर हो गया तो वन बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय रूट ऑफ एक्स का मतलब वन बाय टू रूट एक्स आ गया बेटे। बोलो बच्चों, तो वाई अगर मेरे पास रूट ऑफ एक्स अगर था, डिवाइड बाई डी एक्स हो गया वन बाय टू रूट ऑफ एक्स। समझ आया? आ गया सर। अब मैं जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा उठाऊंगा जो हमारा बीच में आधे तक चलेगा, आप फंसोगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, उसको फंसने से बाहर निकालने के लिए फिर मैं जनरलाइज वर्जन पे आऊंगा, जनरलाइज वर्जन को कंप्लीट करूंगा, फिर उस वाले क्वेश्चन को खत्म करूंगा। बोलो मंजूर, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर। ठीक है ना, मैं आ जान गई। यस एक सर। नहीं उठाऊंगा, इसको स्टेप से हम कर रहे होंगे, तो आप पांच छठे स्टेप में आकर के फंस जाओगे, आप कहोगे सर अब क्या करें, जब फंस गई तो बात ही नहीं बन रही। फिर मैं बताऊंगा कि जनरलाइज वर्जन देखो, ये इसके पीछे की कहानी ये छुपी हुई थी, उस जनरलाइज वर्जन को खत्म करेंगे,
फिर इस ए वाले क्वेश्चन को दोबारा आएंगे ताकि मैं आपको तरीका समझा पाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करें। करें शुरू। ये मत कहना से बीच में क्वेश्चन क्यों छुड़वा दिया। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है बेटे, ताकि आपको लॉजिक समझ आए कि हमें चीजें कैसे समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, वाई मुझे दे रखा है एक्स रेस्ट पर 3/4। एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स क्यूब कर लिया, एक्स 4 होता वो भी आप कर लेते, बहाने में लगा सकते थे। रूट एक्स वाला आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे। देखते हैं हम एक्स से कोई भी पावर अगर आती है तो क्या करते हैं। वाई प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/4। बोलो बच्चों, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/4 Yes, sir. माइनस एक्स की पावर 3/4। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ बेटे। बोलो बच्चे। आ रहा है सर। Yes, sir. आ रहा है। यस सर। अब क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप क्या होगा, वाई से वाई हटाएंगे, डेल्टा वाई आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/4 माइनस एक्स की पावर 3/4। फोर्थ स्टेप में हम लोग उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। पांचवा स्टेप लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/4, 3/4 अपॉन डेल्टा एक्स। समझ गए। एक्स स्क्वायर था तो सिंप्लीफाई कर लिया था, एक्स क्यूब था तो भी सर ये सिंप्लीफाई कर लिया। आगे कैसे अब सिंप्लीफाई बाइनोमियल लगाऊं, मतलब बाइनोमियल से भी नहीं होगा। थोड़ा सा फंसे ना। हाँ जी। सिंपल सिंपल तो वाले हो गए थे, एक्स एक्स पर तो नजर मजा भी आ रहा था कि ये क्या हो गया ना। तो बताता हूँ मैं आपको कि जरूरत कहाँ पड़ी और कैसे करेंगे, जानबूझ के करने से पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है बेटे, करने से पहले मैंने कहा था थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि मैं इसका जनरलाइज वर्जन बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन में दोबारा आएंगे, इसलिए मैंने पहले आपको बोल दिया था, ये मत, मैंने कहा था ना परेशान मत होना कि सर ये क्या हो गया। जनरलाइज वर्जन क्या है, उसको जनरलाइज वर्जन को भी करवाने से पहले एक चीज याद दिलाता हूँ। एक लिमिट की चीज से अगर आपको याद हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस में ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस हो गई, लिमिट याद है ये वाली, एन ए एन माइनस वन, याद है। लिमिट्स में पढ़ाया था मैंने ये रिजल्ट, इसको हमने डेरिवेशन में किया था कि यस सर, Yes, याद sir. है सर। Yes, sir. याद है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ऑफ ए होता है, एन ए एन माइनस वन, यस और नो। ठीक है, इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन होता है एक्स रेस्ट पावर एन, अब एन कुछ भी हो सकता है, चाहे 5/7 हो, -2/3 हो, ठीक है कि नहीं, एन इज एनीथिंग नाउ। पहला स्टेप अगर मेरे पास ये है, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट पावर एन। बोलो बच्चे। थर्ड स्टेप हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस में एक्स रेस्ट पावर एन। हाँ जी। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई जो है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन है, माइनस में एक्स रेस्ट पावर एन है, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। यस सर। पांचवा स्टेप, लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस एक्स रेस्ट पावर एन कौन डेल्टा एक्स वगैरह स्टेज आ गई जो हमारी पिछले क्वेश्चन में आई थी, जब 3/4 था हमारे पास, है ना। अगर एन 3/4 होता तो वहां तक हम पहुंच गए अभी तक, यस और नो।
पुराने वाले क्वेश्चन तक पहुंच गए। अगर n 3/4 होता तो x प्लस x की पावर 3/4 माइनस x की पावर 3/4 अपॉन दिस। क्या करेंगे, इस रिजल्ट को देखते हैं। मैंने कहा था जैसा यहाँ पर है वैसे का वैसा यहाँ होना चाहिए, वैसे का वैसा यहाँ होना चाहिए। ये भी सेम आता है, याद है सिखाया था मैंने ये वाली बात। क्या करेंगे, जब डेल्टा x जीरो जा रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस डेल्टा x जो है वो x की तरफ जाएगा। ये डेल्टा x था मेरे पास, इसमें x ऐड कर दिया, x सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, x टेंड्स टू a, देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, x टेंड्स टू a, यस सर। और n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस ऑफ a। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n x n माइनस वन हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या था हमारे पास, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हुआ, n x रेज टू पावर n माइनस वन। मजा आया। अब समझ में आ रहा है कि y अगर x रेज टू पावर अगर n हो, कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। लॉजिक समझ आ रहा है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे चीजें आ रही हैं हमारे पास बनती हुई। रटवाना नहीं है ना बेटे। थोड़ा खुशी मिली होगी, अच्छा ये इस वजह से x की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो n x रेज टू पावर n माइनस वन होता यस सर, डिराइव हो गया ये। ओके सर, है। मजा आया सर। मजा आया। अब देखो इस चीज को, जो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, सेम काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ बेटे। जब डेल्टा एक्स जीरो जा रहा है तो लिख लो एक्स पे, डेल्टा एक्स पे तो हमारे पास एक्स पे चला जाएगा। बोलो बच्चों, मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स मेरे पास था, मैंने इसमें एक्स ऐड किया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। आया ना। तो हमारी बात बन गई, एक्स टेंड्स टू ए, दिस रेज टू पावर एन माइनस में ए रेज टू पावर एन अपॉन में एक्स माइनस आ गया बेटे। दोनों चीज सेम सेम चल रही है हमारे पास। तो उस रिजल्ट की वजह से क्या आएगा हमारे पास, एन ए एन माइनस वन, दैट इज 3/4 माइनस वन। क्या हो जाएगा, 3/4 एक्स की पावर -1/4। ये हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/4। मजा आया। ये डी बाई डी एक्स और एक्स रेज टू पावर 3/4 क्या होता है हमारे पास, ये आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ना। यस सर। चलो कुछ अच्छे से रिजल्ट्स बताते हैं। मजा आया, नोट कर लिया था सबने। सर ऐसे ही लॉग वगैरह के भी जो सब होते सब हैं वो सब भी सब डिराइव हो सब जाते हैं। सब कर रहा हूँ बेटे, सब कर रहा हूँ। देखते जाओ, यू विल ओ। लव द आइडियाज। ठीक है, चेन रूल पीछे से दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको। होगा ना, तो जो कह रहे थे चेन रूल, देखो ध्यान से, पहले सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि धीरे 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 आपको लेके चलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई अगर साइन ऑफ एक्स मेरे पास है तो वाई प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को हटा दें, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। बोलो, वाई से वाई कैंसिल हो गए बेटे। फोर्थ स्टेप आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। नीचे डेल्टा एक्स आ गए बेटे। बोलो बच्चों, मुश्किल तो नहीं है। लिमिट लगा देंगे, इससे आपकी लिमिट भी इंप्रूव हो जाएगी। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स कॉन डेल्टा एक्स। देखा जाए, अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो रखता हूँ अभी, ये जीरो हो गया, तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो आ गया, नीचे जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है। आया ना। जीरो बाई जीरो फॉर्म से बचने के लिए लेफ्ट साइड क्या आ गया, लेफ्ट साइड इज डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड क्या आएगा बेटे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है,
दिस इज 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। बोलो बेटी, नीचे डेल्टा एक्स आ गया। यस और नो? यहाँ तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। नो सर। पक्का? पक्का सर। एक्स एक्स काट दूं? साइन के साथ ऐसा बन रहा है एक्स बाय 2। आपको एक रिजल्ट बताओगे ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। जैसे यहाँ पर है वैसे का वैसा बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय 2 है, डेल्टा एक्स बाय 2 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप में जहाँ मुझे लिख रहा हूँ इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, नो प्रॉब्लम। तो नो एक बार सर। वो एक बार और देखो, इस वाले 2 को इस वाले 2 से कैंसिल आउट कर दूं, इस वाले 2 को इस वाले 2 से कैंसिल आउट कर दूं। ठीक है सर। और जब लिमिट लगाऊंगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा 1 हो गई। तो यहाँ डेल्टा एक्स 0 लगाऊंगा तो हट जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स 0 लगाऊंगा तो हट जाएगा। क्या है हमारे पास, cos ऑफ 2x बाय 2 इंटू 1 cos x आ गया बेटा। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव cos x इस वजह से आता है। समझ आया? यस सर। मजा आया? आया सर। ऐसा सारे कर सकते हो अपने आप। सर कोशिश, हाँ मतलब मेथड तो समझ आई गया। अच्छा, टाइम बचाने का तरीका बताऊं? टाइम यस बचाने सर। का तरीका ये है, ये तो मैंने जानबूझ के सारे सारे स्टेप्स बताए थे। टाइम बचाने का तरीका ये, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अगर अपने साथ में साथ डायरेक्ट अगर करना है ए बी इंडिश में तो लिखोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डायरेक्ट लिख लो। पांचवा स्टेप, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये वाला स्टेप डायरेक्ट हमेशा बनेगा ही। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाद एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। ये पांचवा वाला स्टेप था, लास्ट वाला, यानी कि मुझे क्या कहते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये तो मैंने जानबूझ के छोटे छोटे स्टेप बताया ना, तो हुआ क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। बुक्स में डेल्टा एक्स की जगह एच लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है डेल्टा एक्स से बच्चों को समझ में आता है। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई। वाई में था, वाई को हल्का सा एक्स में हल्का सा चेंज किया, एक्स में डेल्टा एक्स किया, तो वाई में वाई पर डेल्टा वाई चेंज किया, फिर सब्ट्रैक्ट किए। सारे सारे छोटे छोटे जानबूझ के स्टेप्स बताए थे मैंने। पेपर में आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो पेपर वाले आज के डेट में सीबीएसई वाले सीधे कहते हैं डायरेक्ट लिखा करो, पहले 4 स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे को तो उसमें मजा आता है 4 और 5 स्टेप लिखने में, लेकिन चीजें समझ में आ रही होती हैं। अगर अपना टाइम बचाना है तब ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अगर डायरेक्ट टाइम बचाएंगे तो ये वाला स्टेप समझ को समझ में आया कि नहीं आया बताओ बेटे? एफ एक्स आ प्लस गए एच सर। कॉस सी मास कॉस टी लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉस सी मास कॉस टी माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। नीचे डेल्टा एक्स आ गया बेटे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दे बेटे। ठीक है, एक्स एक्स आंसर हो जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, यहाँ डेल्टा एक्स पर 2 था हमारे पास, वैसा का वैसा बनाने के लिए 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया ना? इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर देंगे बेटे, लिमिट लगा दो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हट जाएगा हमारे पास, यस सर। साइन ऑफ 2x/2 इंटू 1 हो गया बेटे। ये वाला सारा का सारा 1 बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0,
डेल्टा एक्स जीरो जा रहा है तो डेल्टा एक्स बाय टू भी तो जीरो चला जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स का। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई शिकायत अथर्व शर्मा? नो सर। ठीक है। सुहानी बेटी कोई शिकायत? नो सर। अब जानबूझ के थोड़ा चेन रूल वाला आइडिया ना बहुत प्यारा था। सिंपल सिंपल इस तरह का और करता चलो, वाई इक्वल टेन एक्स भी बता देता हूँ। ये ऐसे ना एक्चुअली इसे ये पता होना चाहिए। एक बार घर जाके आप सारे क्वेश्चन तो ट्राई कीजिएगा इस हिसाब से, ठीक। मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की हो जाएगी लिमिट। इसको भी दो तरीके से बताता हूँ, मजा आएगा। टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मास टेन ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स आया। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो आप लोग। ये तो उसको बच्चे या जनरली तो tan x खोल सकते हैं। मत करना, मत करना जब बहुत तकलीफ। किया तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, मगर मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो तुरंत एक साथ खत्म कर देगा और आपको मजा आएगा। तो क्या तरीका है, याद हो तो? टेन ऑफ ए मास बी का फॉर्मूला क्या होता था? टेन ए मास टेन बी। tan b 1 अपॉन, क्या मतलब होता? 1 + tan tan b। ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि आपको ये रिजल्ट यूज करो कि टेन ए माइनस टेन बी, इससे आपका टाइम और जल्दी बचेगा। क्या होता है टेन ऑफ ए माइनस बी इंटू वन प्लस साइन कॉस से भी हो जाएगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब कभी टेन वाले क्वेश्चन होंगे, बेटर टू चूज दिस आइडेंटिटी, इससे काम आपको और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है हमारे पास, दिस टेन ए माइनस टेन बी हो गया बेटे। टेन ए माइनस टेन बी का मतलब क्या आएगा? टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी हो गया, वन प्लस टेन ए टेन बी। नीचे डेल्टा एक्स आ रहा है बेटे, और लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। बोलो बेटे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दो क्या? समझ आ जाएगा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन ऑफ डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स वन हो जाएगा, टेन थीटा बाई थीटा। पता ना सभी को ये वाली बात। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, टेन थीटा बाई थीटा वन होता है। जैसा यहाँ पर है वैसे वैसे यहाँ पर आ जाएगा। बोलो बच्चों, दिस इज वन इन टू डेल्टा एक्स को जब जीरो डालेंगे, ये जीरो हो गया हमारे पास, वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, वन इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो बच्चों, वही क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स और टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो जी कॉसेक एक्स सेक एक्स वगैरह का एकत्र करवा दूं कि नहीं? बोलो बच्चे। तो एक बता रहा हूँ दो तरीके से, एक तरीका बता रहा हूँ मैं जो दो तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो दो तीन क्वेश्चन करवाते हैं। पहले करते हैं हम लोग टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। मैं इसको चेन रूल से भी कर सकता हूँ, अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो मुश्किल वाले क्वेश्चन होंगे तो चेन रूल का भी बताऊंगा कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करते हैं सारी चीज। फर्स्ट स्टेप हमारे पास वन वाई इज इक्वल टू टेन रूट ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा बेटा। ये वाई अगर टेन रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है तो वाई प्लस डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा बच्चे।
थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई प्लस डेल्टा वाई में से मैं वाई को अगर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज tan ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan ऑफ रूट ऑफ एक्स, tan ए माइनस tan बी। आपको समझाने के लिए चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। समझ आया बेटे नहीं आया? बोलो बच्चे, से यस और नो। Yes, sir. यस सर। क्या आ जाएगा लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आपको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी कि मैंने क्यों बोला था। अगर साइन पे लगाओगे वो तो वहां से भी जाएगा, और बेटर क्या है रहेगा हमारे पास, tan ऑफ ए माइनस tan बी। याद है मैंने क्यों बोला था ये वाला फॉर्मूला? आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है tan वाले केस में, ये वाला tan ए माइनस tan बी किसके बराबर होता है, tan ऑफ ए माइनस बी इंटू वन प्लस tan ए tan बी। यहाँ क्या आएगा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आने के बाद इसको लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, राइट हैंड साइड आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, tan ऑफ ए माइनस बी रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स वन प्लस tan ए tan बी। ठीक है बेटे, डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज, बोलो बेटे। No, sir. अब ये वाली बात याद रखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, tan थीटा बाई थीटा वन होता है ना बेटे, यस और नो। जैसे यहाँ पर बन रहा है वैसा का वैसा नीचे होना चाहिए, वैसा का वैसा नीचे होने का मतलब क्या है, इसको मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जैसे यहाँ पर है वैसे का वैसा नीचे बना देंगे। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स के साथ आ गया और साथ साथ ये वाली टर्म आएगी सारी। बोलो बेटे, साथ साथ ये वाली टर्म भी आ जाएगी, यस और नो। Yes, sir. अब जब डेल्टा एक्स जीरो जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो रहेगा। डेल्टा एक्स जीरो जा रहा है तो रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी तो रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, नीचे वाला ये भी तो जीरो हो जाएगा। हाँ या ना, ये सारे सारे एक्सप्रेशन वन बन जाएगा। बोलो बेटे, ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आई? ये भी वन बन गया, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो क्या बनेगा, वन प्लस टेन रूट ऑफ एक्स इंटू टेन रूट ऑफ एक्स, टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा ये। तो मेरा ये तो हट गया ना हमारे पास, वन प्लस टेन रूट ऑफ एक्स इंटू टेन रूट ऑफ एक्स, तो वन प्लस टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया। ये सारी कहानी लिमिट इस पे रह गई बस। ये रूट वाले क्वेश्चन आ गए, या स्क्वायर रूट वाले जब क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये तो बाहर लिख देंगे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा ये, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स मेरे पास है, इसको रेशनलाइज कर दो बेटे। यस और नो, समझ में आ रहा है बेटे? ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एक्स
ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, लिमिट को जब जीरो लगाएंगे दिस इज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, वन बाई टू रूट ऑफ एक्स। समझ आया? ऐसे अगर आप करते टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव, टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव जब करेंगे तो टेन एक्स का वाला डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, वन बाई रूट ऑफ एक्स। इसको करने का एक आसान सा तरीका बताऊं, ये तो आसान है ही है, मगर अभी जितने मुश्किल क्वेश्चन आएंगे उसको चेन रूल कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को टेन रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ था बेटे, इसी के लिए टेन एफ एक्स वाले क्वेश्चन हो गए, सीधे सीधे तो है नहीं ये, टेन और समथिंग वाले हो गए। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग उसको मान लेते हैं लेट रूट ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। वाई टेन जेड हो गया, जेड रूट ऑफ एक्स हो गया, बस करना दो बार पड़ेगा। और इसमें टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, वही वाला काम। और वाई जेड की टर्म्स में अगर है, चलो कहते तो पहली बार करने के लिए मैं सारा सारा स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएंगी। वाई प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, समझ आएगा ठीक, डेल्टा जेड से डिवाइड कर देंगे, लिमिट लगा दो, समझ आ रहा है मेरी बातें नहीं? लिमिट, आ रही है सर समझ में। शाबाश, लिमिट डेल्टा एट जेड टेंड्स टू जीरो, ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। या डायरेक्ट टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते, टेन ए माइनस बी, ये आसान लग रहा है? ये ज़्यादा आसान लग रहा है, सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं बस। और रूट रूट लिखना पड़ रहा था बार बार, यहाँ बिना रूट लिखे मेरे काम आराम से हो जाए, जेड मान लिया मैंने, जो भी तंग करे उसको जेड मान लो। अब जब डेल्टा जेड टेन से जीरो लगाऊंगा ये वाला वन बन गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर जेड, लेफ्ट साइड डी बाई डी जेड आया बेटा हमारे पास, ये हो गया सेक्स स्क्वायर जेड, ठीक है ना, जेड की रूट ऑफ एक्स थी, डी बाई डी जेड कितना आ गया हमारे पास, सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं, ये सिंपल वाला हो जाएगा, जेड रूट ऑफ एक्स दे रखा तो जेड प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जेड प्लस डेल्टा जेड सॉरी, ठीक है ना। तो जेड प्लस डेल्टा जेड में से जेड को अगर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स मास रूट ऑफ एक्स, डेल्टा जेड किसके बराबर है, ठीक है, डेल्टा जेड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, लिमिट लगाऊंगा, तो रैशनस करेंगे बेटे, रैशनस करके ये आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दूँ, बोलो बेटे, इस एक्सप्रेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटे हमारे पास, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये डी जेड बाई डी एक्स हो गया, वन बाई रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटे। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा चेन रूल से, पहले हम जेड तक पहुंचे, जेड से हम एक्स तक पहुंचे, डी वाई बाई डी जेड दैट इज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अपन टू रूट ऑफ एक्स। चेन रूल भी समझ में आ रहा हो कि क्यों करते हैं, एफ एक्स वाली बातें जो सिखाई दी आपको ना, यानी कि यस अगर सर। मतलब कि अगर मैं कह सर रहा हूँ, मतलब
अगर लीनियर नहीं होता फंक्शन तो लगाता है ना चेन रूल। कह सकता है अगर एफ एक्स के अंदर एफ एक्स चल रहा होगा तो भी वैसे करेंगे। हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल मेरे पास होता है वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू रूट एन एक्स। तो आसान तरीका क्या होगा, जेड को मान लो, अच्छा मैंने तो अभी आपको ई की बार एक्स वाला भी नहीं सिखाया ना, पहले ई की बार एक्स वाला सिखाता हूँ। पहले करते हैं वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, ये थोड़ा सा अच्छा है। लिमिट याद है ई की पावर एक्स वाली, ई वाली लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स वन के बराबर होता है, याद है? यस सर। ये आया था नहीं? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, वाई प्लस डेल्टा वाई में से वाई को माइनस कर लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में ई की पावर एक्स, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन आ जाएगा बेटी, डेल्टा एक्स लगा देते हैं, यस और नो? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स तो यहाँ तो आ रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये सारा सारा क्या हो जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। यस और नो? समझ रहे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इस वजह से ई की पावर एक्स होता है। ये वाला भी सिखा दूं, एक रिजल्ट था हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए रेस्ट पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जो मैंने लिमिट बताई थी, तो ए टू द बेस ये होती है बेटे, याद है? बोलो बेटे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सम कांस्टेंट रेस्ट पावर एक्स माइनस वन की जो लिमिट आती है वो log ऑफ ए टू द बेस ही आती है। इसलिए कहना चाह रहा हूँ अगर वाई दे रखा है मुझे ए रेस्ट पावर एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, एक्स में अगर हल्का सा चेंज कर दो तो वाई में वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है नहीं बताओ प्लीज? आ रहा है सर। मुश्किल तो नहीं है? सर ठीक है। लिमिट लगाते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वही वाली बात आ जाएगी बेटी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो log ऑफ ए टू द बेस ये आ जाएगा। तो मैंने ए रेस्ट ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए रेस्ट ओवर एक्स log ऑफ ए क्यों होता है, बोलो बच्चे? यस सर आ गया। ऐसे आदित्य जो पूछ रहा था वो भी देखते हैं, आपको एक लिमिट का रिजल्ट याद होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, भी वन होता है, याद है? एक लिमिट पढ़ाई थी मैंने आपको लिमिट्स में। यस सर। यस। क्या क्या करते हैं, वाई कर दिया रखा है मुझे, तो ऑफ एक्स टू द बेस ई, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द बेस ई।
ये कर ले उधर बेसिक। बोलो बेटे। फोर्थ क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स। आपको सिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉमन लिया, ये हो जाएगा। आया ना। ठीक है कि नहीं। यस सर। बोल सकता लॉग एम एन को यस सर। 1 पर डेल्टा एक्स मास लॉग ऑफ एक्स हो गया, नीचे डेल्टा एक्स आ गया। ये सर नो, लॉग एम एन हो गया, लॉग एम पेन भी कर सकता था। ये सर मैं लॉग एम पेन में डायरेक्ट ले सकता था मैं, है ना, कोई बात नहीं। अभी क्या लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 पर डेल्टा एक्स 1 पर डेल्टा एक्स। सेम सेम बनाने के लिए जैसे यहाँ पर है वैसे वैसे नीचे होना चाहिए। तो एक्स से डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये भी लोग दिखा दो ना। ठीक है, सर 1 बन जाएगा नहीं बेटा, सर 1 बन जाएगा ना, 1 बाई एक्स आ गया। जी log ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव हो क्या होता है हमारे पास, 1 बाई एक्स। समझ आ रहा है बेटे। बोलो बच्चों। ये यहाँ पर log 1 + x हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं ताकि चेन रूल आपको आराम से समझ में, वैसे मैंने करवा तो दिया, फिर भी एक बार करवा देता हूँ ताकि चीजें समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन कह रहा था, e⁻√tan(x), लंबा लंबा अलग अलग करते जाओगे तो फंस जाओगे, तो आसान करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे, लेट z = √tan(x), वाई क्या हो जाएगा, e की पावर z हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, √tan(x) हो जाएगा। आया ना। दो ही तो चीजें बनेगी बस। ठीक है, y+डेल्टा y में से y को अगर हटाता हूँ, डेल्टा y कितना आ जाएगा, e की पावर z को ले लें। ठीक है बेटे, डेल्टा z से डिवाइड कर दें। ये सारा 1 हो जाएगा। dy/dz कितना है,
ई रेस टू जेड, यानी कि ई रेस टू रूट एन एक्स आ गई तो ना, बस ये बस। डिसाइड पर डी सकते हैं। जेड प्लस डेल्टा जेड कितना आ जाएगा? जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब है रूट के अंदर टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जेड प्लस डेल्टा जेड में से जेड को हटा दूं। ठीक है बेटे, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है बच्चों, डेल्टा जेड को डेल्टा एक्स डिवाइड कर देंगे। लिमिट लगा देंगे। इसको रैशनल कर डायरेक्ट कर दो क्या? ए माइनस बी, इसको रैशनल कर दो डायरेक्ट साथ साथ। वन अपॉन में आ जाएगा ये। ये सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है ना बेटे, इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी, ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। सो दोबारा लगाओगे वो वाली प्रॉपर्टी, टेन ए माइनस टेन बी वाली। टेन ए माइनस टेन बी का मतलब? वन प्लस टेन टेन दिया था। समझ रहे बच्चे? यस सर। वन हो गया, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, रूट टेन एक्स और ये रूट टेन एक्स। तो क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, तो डी वाई बाई डी जेड था हमारे पास, ये जैसे रूट टेन ऑफ एक्स आया था हमारे पास, डी वाई बाई डी जेड। डी जेड बाई डी एक्स कितना है हमारे पास? वन बाई टू रूट टेन एक्स, जैसे एक्स पर एक्स। ठीक है, ये जैसे रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स, टू रूट टेन ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा, बस एक्स पर एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल सर में है। आज के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ए बी नेश मेथड इतना ही है बेटा, सब कुछ इसमें कवर अप हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इससे जितने क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते हो बेटे। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।